तो जय हिंद साथियों, मैं अभी दिल्ली के इंडिया गेट पे आ चुका हूँ। आप लोग पीछे तो मेरे इंडिया गेट को देख ही पा रहे होंगे। मैं इस वजह से जानने आया हूँ कि अभी हाल फिलहाल में देश में बहुत ही ज्यादा सरगर्मी चल रही है, चाहे वो संसद में हो चाहे वो बंगाल चुनाव हो। अभी भाई एक हमें देख रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि भैया का विचार क्या है। आइए, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भैया? अपना नाम बताइए आप। राकेश। राकेश, कहाँ से हैं भैया? बैंगलोर से। बैंगलोर से। भैया अभी दिल्ली में आप आए हैं, दिल्ली में संसद में भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो अभी महिला जो संरक्षण बिल था वो गिर गया है, और बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है? नहीं, बंगाल में तो चुनाव चल ही रहा है, वहाँ पे भी एक महिला सशक्त हैं जो खड़ी हैं। बिल्कुल। उनको इस बार बहुत कड़ा टक्कर मिल रहा है बीजेपी से। बिल्कुल। तो देखना है कैसे रहता है। बाकी ये जो महिला बिल जो गिर गया, ये तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही था। बिल्कुल। और जहाँ तक है देखिए, आगे फिर से नंबर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर से ट्राई किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन भैया विपक्ष का कहना ये है कि ये जो बिल था 2023 में ही आ चुका था, लेकिन ये फिर रिवेन्यू इसको क्यों किया जा रहा है, जो ये लोग कह रहे हैं? उसमें बिल्स में कुछ संशोधन थे, जो कुछ इंक्लूशंस नहीं हुए थे, तो बीजेपी ने उसमें कुछ और इंक्लूशंस किए हैं, और उसके बाद ये लाया गया वापस। अच्छा। अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में वो जरूर पास हो जाए, पारित हो जाए। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा, और हम पूरे देशवासी चाहेंगे कि महिलाओं के लिए बिल पास होना चाहिए। आपको भैया नाम जानना चाहूंगा मैं। सुरेश मेरा नाम। भैया आप कहाँ से आते हैं? मैं हैदराबाद से, महबूब नगर। अच्छा, महबूब नगर, हैदराबाद से आते हैं भैया आप। अभी दिल्ली आए हैं, घूमने के पर्पज से आए हैं आप, या दिल्ली में ही रहते हैं? ट्रेनिंग प्लस घूमने को। अच्छा, घूमने। दिल्ली में आए हैं। अभी दिल्ली के संसद का सिचुएशन आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। क्या सिचुएशन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका विचार क्या है? बोले तो जो अभी महिला जो बिल गिर गया है, जो बीजेपी सरकार जो लाई थी बिल, वो बिल गिर गया है, सत्ता में होते हुए भी बिल गिर गया है, उस पर आपका क्या मत है? क्योंकि उस बहुत बेजोड़ तरीके से विपक्ष ने उसका विरोध किया है। ठीक है, तो आपका मत क्या है उस पर? नहीं, उसके बारे में हमें नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, कुछ इसके बारे में आप, ममता बनर्जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में? क्योंकि अमित शाह, आज ही मैंने न्यूज में देखा, तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिनों तक बंगाल में ही हूँ। राइट। हमारे देश के गृह मंत्री एक सूबे को चुनाव जिताने के लिए 15 दिन तक एक सूबे में है, उस पर आपका क्या विचार है? राइट। हमें बंगाल में नहीं है, हमें वहाँ पे कैसा है उनका परिस्थिति, वो वहाँ पे सिचुएशन कुछ भी मालूम नहीं, जानता नहीं हमें। वो उसमें बोलना बोले तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा। ओके। हमारा हैदराबाद में बोले तो हमारे को मालूम पड़ती। अच्छा। ऐसा क्या है, अच्छा, क्या सिचुएशन है? अच्छा। हैदराबाद वाले भैया भी पहुंचे हैं वहाँ पे। हाँ, ओवैसी साहब भी पहुंचे हैं वहाँ पे। आप उनके बारे में बताइए। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताइए, आप तो वहाँ के करीबी हैं। लेकिन कहाँ तो भाई पब्लिक को अच्छा करे, वो पब्लिक के लिए अच्छा काम करना। अच्छा, क्या करते हैं ओवैसी? आप ओवैसी के घर से ही आते हैं, तो क्या? नहीं, ओवैसी घर से नहीं आते, हमें महबूब नगर का 120 किलोमीटर्स हैदराबाद से। अच्छा। ऐसा कौन तो भी पॉलिटिकल कौन तो भी रहने दो, पब्लिक को अच्छे करे तो आ जाते, पब्लिक पोल में वैसे आ जाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी हमें एक भाई और मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका मत क्या है अभी दिल्ली में। भैया पहले अब तो मैं नाम जानना चाहूंगा आपका। नाम चंदन कुमार महतो। चंदू कुमार महतो, कहाँ से हैं अभी आप? झारखंड से। झारखंड से? अरे आप तो बहुत करीब है बंगाल के, आप तो बहुत अच्छे से हमसे बात करेंगे। आप प्रॉपर्ली घूमने के लिए आए दिल्ली? नहीं, यहाँ ड्यूटी करते हैं। कहाँ में? गुड़गांव में ड्यूटी करते हैं। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्योंकि झारखंड के जस्ट पड़ोसी हम कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य झारखंड है। तो आपके वहाँ के चुनाव के बारे में क्या आपका मत है? देखिए, वहाँ का तो अब राजनीति में उतना है नहीं, तो उतना तो बता नहीं सकते, लेकिन वहाँ लगातार ममता बनर्जी जीतती आ रही है, बीजेपी का कुछ तो चर्चा हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, चर्चा हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी अपनी सीट निकाल पाएगी या बीजेपी सरकार बना पाएगी? लग तो रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी, वहाँ पर सरकार बन जाएगी। अब उसके बाद अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो कुछ ना कुछ ममता बनर्जी में कमी रही गई होगी उनके 15 साल के कार्यकाल में, तो कुछ कमी आपके नजर में? क्योंकि पड़ोसी है, आप पड़ोसी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने बंगाल में। तो एक तो ये जातिवाद का है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद और भी बहुत कुछ है बंगाल में जो लीगली तो बता नहीं सकते हैं। बता सकते हैं। तो आइए, एक भैया और हमें मिल गए, इनसे बात करते हैं और इनका मत क्या है, जो हमारा मुद्दा है उस पर। सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमसुल कमर है। अच्छा भैया, कहाँ से आते हैं आप? हम लोग बिलोंग करते हैं बिहार से। बिहार से? अच्छा, अब तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं हाल में ही दिल्ली, जब आप दिल्ली घूमने के पर्पज से आए। जी। तो अभी दिल्ली में जो संसद है उसमें महिला जो बिल है वो गिर चुका है। हम उस बारे में कुछ बात नहीं कर सकते अभी। अच्छा, जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब बिहार आपका पड़ोसी ही राज्य बंगाल है, बंगाल में भी चुनाव चल रहा है। तो आपके नजरिए से क्या चल रहा है, कैसा सिचुएशन है वहाँ पर? वहाँ भी टफ है, दोनों बराबर चल रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है इस बार?
बात? अभी हम उससे कह नहीं सकते किसकी बनेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोसी लोग अपने घर के बगल वाले पर बहुत ही ज्यादा और पुख्ता नजर रखते हैं। वो तो है, लेकिन फिर भी टफ मुकाबला है। क्या जो हम सिचुएशन अभी बिहार में देखे हैं वही सिचुएशन बंगाल में होने वाला है? हो सकता है, हो सकता हो है, सकता है, ये कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं? हाँ कन्फर्म आप भाग रहे हैं? हो सकता है। आप बताइए भाई। नहीं, बस जैसे वो भैया ने बताया वही सेम कहानी है। सेम सिचुएशन है बिहार। हमारी भाजपा बिहार दोहरा सकती है बंगाल में, बिहार वाली सिचुएशन। देखिए वैसे तो है टफ, इलेक्शन तो अभी दोनों का टफ है, कुछ कह नहीं सकते। ममता भी दीदी भी भारी है और बीजेपी भी, क्योंकि अभी आज का जो लेटेस्ट न्यूज है, हमारी गृह मंत्री अमित शाह, जिनको अभी दिल्ली में रहना चाहिए, आज का लेटेस्ट न्यूज वो ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिनों तक बंगाल में हूँ। आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? वो अपनी पार्टी के सपोर्ट में घूम रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं उसमें। जिताने के चक्कर में मोदी जी भी जा रहे हैं हमारे। बिल्कुल। हाँ, सब अभी हमारे साथ वो मोहन यादव, क्या नाम है वो? हाँ, मोहन यादव जो राजस्थान का। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का वो भी साथ कल परसों घूम रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पता नहीं क्या नाम है उनका। वो अपनी पार्टी के लिए सभी घूमेंगे, अगर हमारी पार्टी हो तो हम भी घूमेंगे। अच्छा, लेकिन हम कामकाजी आदमी हैं, उससे फुर्सत नहीं हम लोग को। क्यों? तो लग रहा है कि इस बार टक्कर की पार्टी की लड़ाई है। बीजेपी पिछली बार से अधिक सीट निकाल रही है। ममता में टक्कर तो है, शायद जीत जाए ममता, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी भी कुछ कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, पिछली बार बार जैसे हमारे पास वर्कर्स भी उधर के बंगाल के बताते हैं सिचुएशन है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात कर। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं इम्तियाज आलम नाम है, इम्तियाज आलम। गुरुग्राम रहते हैं। अच्छा, लेकिन ज्यादा बंगाल के बंदे हमारे पास अच्छा, रहते हैं। अच्छा। अभी भी सब घर जा रहा है, आज भी वोट। अच्छा, वोट के चक्कर में नहीं, ये देखिए, ये त्योहार है, बहुत ये त्योहार है और हमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें होना चाहिए, हमें चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा और लेना भेज भी रहे हैं हम लोग, जाओ भाई वोट दो आप। इलेक्शन के मामले में जैसे ये आंध्रा है, कर्नाटक है, मुंबई है, इस इलाके में से जो लोग इलेक्शन के लिए जा रहे हैं घर पर, इसमें ट्रेनें नहीं मिल रही है। अच्छा, ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। वो 7 दिन पहले से टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अच्छा अच्छा, लोग इतना उत्साहित है। उत्साहित है और लोग जा रहे हैं। क्या जिस पर्पज से लोग उत्साहित है उनका मकसद कामयाब हो पाएगा? अब कोशिश तो करेंगे, अब जो जिसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे। अच्छा। अब जो एक इलेक्शन और हर चीज जीत और हार है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। अब या भाजपा जीते या ममता जीते। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू है। भाजपा पर एक और एलिगेशन लगता है, अब आप उस नजरिए उसको कैसे हम नजरिए उसका भी कुछ नहीं बोलेंगे, अब इलेक्शन होगा, अच्छा देखा जाएगा। इसलिए हम पब्लिक हैं, हम जनता हैं और चीजों को सही कराना हमारा ही काम है, क्योंकि देश हमारा है। देखिए, हम जानते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे सामने, सबके सामने है। अच्छा। बीजेपी जीत रही है और आपको ही मालूम कैसे जीत रही है। हो सकता है कि जीत जाए। नहीं, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोला ना, बता दिया, हो सकता है कि जीत जाए। भैया, आप किस नजर से देखते हैं? नजरिया क्या देखते हैं, वो इलेक्शन है तो सब कोशिश कर रहे हैं, मगर दीदी भारी है। दीदी हाई है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी की तो हवा बहुत ज्यादा थी, उसके बाद भी बिहार बंगाल में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। कैसे फर्क देखते बिहार में जो है ना, बोलेंगे अभी कि हम किसको वोट कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में जाते हैं। मगर बंगाल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो जिसको तो जिसको जो कहेंगे वो करेंगे। और ममता की वहाँ पकड़ अच्छी है, मुझे लग रहा है। नहीं, जैसे घुसपैठिए की बात हो रही है, हमारे गृह मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। जो घुसपैठी की बात कर रहा है, गृह मंत्री साहब खुद गृह मंत्री है, निकाल दे किसको घुसपैठिया है। बिल्कुल बिल्कुल निकाल, अभी तो 15 साल सरकार है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निकाल सकते हैं, वो हम तो कह रहे हैं निकाले। घुसपैठिए सरकार उनकी है, सब बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन आ रहा कुछ भी नहीं है। एक मुद्दा बनाया हुआ है, वो चल रहा हुआ। अगर निकालने की जरूरत हो ना, गृह मंत्री है, फुल पावर में है, निकाल दे सबको। अच्छा, कुछ दिन पहले ही अभी एक चीज सुनने में आया कि हमारे जो सत्ताधार के लोग हैं ये कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार नहीं चला रही है, बल्कि बांग्लादेश से चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई झूठ है? बिल्कुल। एक मिनट, अगर बंगाल की सरकार चला रही है, बांग्लादेश की सरकार चला रही है, तो 15 साल से तो बीजेपी है। हाँ बिल्कुल, इसमें सेंटर में बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 15 साल से बीजेपी है, तो बांग्लादेश की सरकार यहाँ क्यों चलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र की नाकामी है, केंद्र की नाकामी है। अच्छा, ये केंद्र की नाकामी आप जानते हैं? अच्छा, बांग्लादेश चला रहा है बंगाल को, केंद्र की नाकामी है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बाकी बिहार जो दिल्ली देख लिया हमने, दिल्ली में भी वादा किया 2500 रुपए। अभी जो बंगाल की मेरा मित्र है, 3,000 का वादा बंगाल में किया, उड़ीसा में किया, कहाँ किया, लेकिन कुछ नहीं, किसी को नहीं दिया। अच्छा अच्छा, दिल्ली में दिया नहीं ना। और जो अमित शाह बोले थे कि ये जुमलेबाजी है 15 लाख वाले, तो ये 3 लाख की जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं मिलेगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा। मैं, अगर आप जुमलेबाजी कह रहे हैं तो अभी बिहार इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि हर एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जा चुके। सुनिए, आए थे भी, लेकिन सिर्फ 10 लाख और महिला के अकाउंट में आए ना, और बाकी कितने महिला हैं? अच्छा, कितने में 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी है, तो कितने 10 लाख महिला को 50-50%। हाँ, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। थैंक यू। अभी एक भैया हमें और मिल गया है जो इंटरेस्टेड है हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले तो भैया का स्वागत है, और भैया का नाम जानना चाहूंगा। आर्या। मैं भैया जानना चाहूंगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से ही। बहुत अच्छा भैया। दिल्ली में थोड़ा सा करंटली बात करूं, अभी संसद में जो महिला आरक्षण बिल आया था वो गिर गया है। सत्ता में रहते हुए भी
वो बिल पास नहीं करा पाए हमारे मोदी जी। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल। उसमें मेजॉरिटी का ही जो फैसला होता है वो माना जाता है। तो बिल्कुल। मेजॉरिटी में फैसला गया है तो इसलिए वो बिल गिरा। अगर उनको बहुमत नहीं मिला तो वो बिल गिर गया, अगर बहुमत होता वो पास हो जाता। बिल्कुल Simple। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत सोचने की बात है। हाँ, सोचने की बात है कि मेजॉरिटी क्यों नहीं है या उस पर काम करना चाहिए। वो पार्टी जिस तरीके से करेगी वो अपने आप करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम फेल हुए हैं अगर हम इसे एज अ स्टूडेंट लिया, अगर हम फेल हुए हैं तो हमें अगली बार और मेहनत करने की जरूरत है। तो बिल्कुल, मोदी जी को भी अगली बार और मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत है। मोदी जी को भी मेहनत करने की जरूरत है। क्या बिल्कुल कह है। दिया अरे आपने? बिल्कुल है सर।